हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौर्य काल के बाद तथा गुप्त काल के पहले के बीच के अवधि में जितने भी वंश आए उससे संबंधित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें सातवाहन वंश, कुषाण वंश, शुंग वंश जैसे वंशों के से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, सेना में सेनापति के पद पर आसीन था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, वसुदेव कण्व था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, सिमुक था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, मौर्यों के अधीन काम किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, कनिष्क था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, भारत और ग्रीक शैली कहलाते। ठीक दोस्तों, भारत और ग्रीक की का मिश्रण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, जो पुरुषपुर नाम से थी और अभी पेशावर के नाम से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, पेशावर। पुरुषपुर का दूसरा नाम पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, कनिष्क के राज चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, गांधार कला के कारण तक्षशिला प्रसिद्ध था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, इंडो बैक्टीरियन ने चलाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, मथुरा संग्रहालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो दोस्तों यहाँ शुद्ध सिक्के की बात आ रही है, तो इसका आंसर होगा ए, कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, और पूछा जाता है किसने सीसा के मुद्रा को चलाया? तो सातवाहन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। और दोस्तों चौथी बौद्ध संगति अश्वघोष और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, सातवाहन वंश ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, यूनानियों ने की थी पर्दा का शुभारंभ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, कनिष्क ने करवाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मोहर चलाई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मोहर चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा
कनिष्क के राज दरबार के शोभा थे। ठीक है, चरक और नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व से हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? डी होगा इसका आंसर। डी ने सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, कनिष्क। जो जी हाँ दोस्तों, 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण यानी अभिषेक के दौरान शक संवत का आरंभ किया था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, पाकिस्तान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा खारवेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, वास्तुकला का विकास हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? होगा जी हाँ दोस्तों, आंध्र में किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, पैठण यानी प्रतिष्ठान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, हाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, प्राकृत भाषा थी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल, इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी। पहले उसका दोस्तों गुप्त, उसके बाद सातवाहन आए, उसके बाद गुप्त और उसके बाद चोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, बैक्ट्रियन ग्रीक ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन रहा, इसका आंसर होगा, देखिए दोस्तों इसमें कहा गया है अशोक को क्या कहा जाता था? दोस्तों अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। कनिष्क को दोस्तों देवपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवपुत्र कहा जाता था। और इसमें है खारवेल दोस्तों इसको कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, खारवेल को महेंद्रादित्य कहा जाता था और कुमार गुप्त को कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता था। ठीक दोस्तों, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था बी, 58 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची द्वितीय से सम्मिलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, नहीं सॉरी दोस्तों, इसका बी नहीं होगा आंसर इसका। इसका आंसर होगा 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और गुप्त संवत जो था 320 ईसा पूर्व में हुआ था। शक संवत 78 ईसा पूर्व में कनिष्क के द्वारा किया गया था और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो दोस्तों मौर्यों के बाद जो था
जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, सातवाहन था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो दोस्तों गुप्त काल में तो नहीं बनाई गई थी, मौर्य काल में नहीं, गुप्तोत्तर काल में भी नहीं बनाई गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, कुषाण काल में बनाई गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया? तो दोस्तों शुंग वंश के बाद जो कण्व वंश ने किया था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, पेन चाओ ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, कुषाणों ने। ठीक दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए का उत्तर सही बताया। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दूसरे वीडियो को देखते रहिए। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट में जो मिलते हैं।